दोस्तों ईथरनेट कार्ड का एक नाम और भी है, दैट इज एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड या इसको बोलते हैं एनआईसी। तो इसको पढ़ते हैं, दैट इज दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एन स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये होती है एनआईसी की फुल फॉर्म। और दोस्तों इसी को ईथरनेट कार्ड भी हम लोग बोलते हैं। अब दोस्तों ईथरनेट कार्ड जो होता है वो एक तरह का अडेप्टर होता है जिसको हम एनआईसी कार्ड भी बोल देते हैं। और ये अडेप्टर क्या करता है दोस्तों, सपोर्ट करता है ईथरनेट स्टैंडर्ड को। और ईथरनेट स्टैंडर्ड क्या कहता है दोस्तों, आप वायर के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट को सर्व कर सकते हो, उसको बोला जाता है दोस्तों ईथरनेट प्रोटोकॉल और ईथरनेट कार्ड। अब दोस्तों बात करते हैं कि ईथरनेट कार्ड, पहले ईथरनेट कार्ड को थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, आफ्टर दैट हम लोग इसमें फर्दर डिटेल में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। सो एन ईथरनेट कार्ड is a kind of network adapter and also known as network interface card। इंटरफेस कार्ड, दोस्तों इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी हम लोग बोल देते हैं। दिस सपोर्ट अभी हमने पढ़ा दोस्तों ये किसको सपोर्ट करता है, ये करता है हाई स्पीड इंटरनेट को ओवर द केबल। एंड इट सपोर्ट्स फॉर हाई स्पीड इंटरनेट over the cable lines। केबल लाइन का मतलब दोस्तों यहाँ पर वायर्स है, यानी कि वायर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनआईसी कार्ड। अगर आपके पीसी में एनआईसी कार्ड नहीं है तो आप लैन के थ्रू इंटरनेट को सर्व नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं, हमें पता है केबल के थ्रू है, तो दोस्तों केबल ये किस तरह की केबल को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केबल ट्रांसमिशन मीडिया में, तो ये कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर और ट्विस्टेड पेयर, सभी तरह की जो कनेक्शंस है उनको सपोर्ट करता है। सो इसको लिखेंगे, इट कंटेन्स connections, it contains connection for coaxial cable or twisted pair and ऑप्टिक फाइबर। तो दोस्तों ये ऑप्टिक फाइबर को भी सपोर्ट करता है या ऑप्टिकल केबल को भी सपोर्ट करता है। इनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंटरनेट को सर्व कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है केबल की। जब हम लोग ईथरनेट केबल बनाते हैं या लैन केबल बनाते हैं तो उसमें एक कनेक्टर यूज किया जाता है फॉर द इंटरनेट सर्विंग, यानी कि जो लैन केबल हमारे पीसी के अंदर जाके कनेक्ट होती है तो उसके ऊपर एक पोर्ट हम लोग कनेक्ट करते हैं दोस्तों, दैट पोर्ट इज नोन एज RJ45 पोर्ट, या उसको बोलते हैं कनेक्टर इज RJ45 कनेक्टर।
तो नेक्स्ट जो है दोस्तों हम इसी में पढ़ने वाले हैं RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर दोस्तों, RJ का मतलब यहां पे होता है रजिस्टर्ड, J फॉर जैक, रजिस्टर्ड जैक। RJ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रजिस्टर्ड जैक। ये क्या होता है दोस्तों, इट इज 8 पिन कनेक्टर, इट इज 8 पिन कनेक्टर। 8 पिन कनेक्टर होता है दोस्तों, यानी कि इस जब भी हम लैन केबल बनाते हैं तो उसमें 4 केबल होती है दोस्तों, 4 कलर की केबल होती है और एक केबल 2 कलर्स में होती है। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, यानी टोटल 8 केबल होती है और जैसे उन 8 केबल को हम लोग कनेक्ट करते हैं जिस कनेक्टर के थ्रू, उस कनेक्टर को बोलते हैं दोस्तों RJ45 कनेक्टर। इट इज 8 पिन कनेक्टर फॉर connect the PC to LAN। PC को LAN से कनेक्ट करने के लिए इसमें 8 पिन का कनेक्टर होता है दोस्तों, अभी हमने यही पढ़ा। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसमें जो केबल हम लोग यूज करते हैं उसमें 4 कलर की केबल यूज होती है दोस्तों। सबसे पहले होती है दोस्तों ब्लू, देन ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन और ऑरेंज। तो दोस्तों 4 केबल हो गई, हमने तो 8 की बात करी थी। तो एक कंप्लीट ब्लू होती है, दूसरी व्हाइट ब्लू होती है, यानी कि व्हाइट और ब्लू का मिक्सअप होता है दोस्तों, व्हाइट ब्लू। ऐसे दोस्तों एक ग्रीन होती है, दूसरी व्हाइट ग्रीन होती है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ग्रीन। एक ब्राउन होती है, एक व्हाइट ब्राउन होती है। ऐसे दोस्तों एक ऑरेंज होती है, एक व्हाइट ऑरेंज होती है। तो इस तरीके से दोस्तों 8 केबल हो जाते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं केबल्स को 1, सेकेंड केबल, थर्ड केबल, फोर्थ केबल, फिफ्थ केबल, सिक्स केबल, सेवेंथ केबल एंड 8th केबल। तो दोस्तों इस तरीके से हम एक और टाइप्स ऑफ लैन को भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं, पैरेलल केबल एंड क्रॉस केबल। तो दोस्तों अगर क्रॉस केबल आपको बनानी है तो अगर मान लीजिए ऐसी 8 कलर की वायर है आपके पास में और इधर भी हम लोग मानते हैं दोस्तों ऐसी ही है, फर्स्ट इज ब्लू, सेकेंड इज व्हाइट ब्लू, थर्ड इज ग्रीन, फोर्थ इज व्हाइट ग्रीन, फिफ्थ इज ब्राउन, सिक्स इज व्हाइट ब्राउन, सेवेंथ इज ऑरेंज, एट्थ इज व्हाइट ऑरेंज। तो दोस्तों अगर हमें पैरेलल केबल बनानी है और पैरेलल केबल यूज होती है दोस्तों जहां पे हमें पैरेलली डेटा को ट्रांसमिट करना होता है। तो पैरेलल केबल बनाने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, पहली को पहली के साथ कनेक्ट करना है, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, और इसी तरह से हम लोग सभी केबल को पैरेलली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह की जो केबल बनती है दोस्तों वो बनती है पैरेलल केबल। लेकिन दोस्तों अगर हमें 2 डिवाइस यानी कि 2 लैपटॉप से डेटा को सेंड करना है, यानी कि एक को रिसीव करना है और एक को सेंड करना है, तो इस तरह की केबल को बोलते हैं दोस्तों क्रॉस केबल। तो जो सेकंड टाइप ऑफ केबल हम लोग पढ़ेंगे दैट इज क्रॉस केबल, दैट इज क्रॉस केबल। क्रॉस केबल में क्या होता है दोस्तों,
क्रॉस केबल में हमें सारे की सारी पिनों को कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम लोग सिर्फ सेकेंड को करते हैं 6 के साथ में कनेक्ट, और थर्ड को करते हैं, सॉरी सेकेंड को करते हैं दोस्तों, हाँ सेकेंड को करते हैं तो 6 के साथ में, और थर्ड को करते हैं दोस्तों 8 के साथ में। ठीक इसी तरह इसकी जो सेकेंड पिन है उसको कर देंगे दोस्तों इसकी 6 पिन के साथ में, दैट इज दिस, और इसकी जो थर्ड पिन है दोस्तों उसको कर देंगे 8 पिन के साथ में। तो दोस्तों इसका ट्रांसमीटर, इसका रिसीवर, इसका ट्रांसमीटर, इसका रिसीवर, इस तरीके से हम लोग क्रॉस केबल बना लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप घर पे भी अपनी केबल खुद की बना सकते हैं और डेटा ट्रांसमिशन। तो दोस्तों ये था RJ45 कनेक्टर। अब दोस्तों इसकी तरह एक और कनेक्टर होता है दोस्तों RJ11 कनेक्टर, B इज अ RJ11 कनेक्टर। दोस्तों RJ45 कनेक्टर यूज होता है फॉर लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग यूज करते हैं RJ45 कनेक्टर, और ये यूज होता है दोस्तों फॉर टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन। तो दोस्तों RJ45 कनेक्टर ज्यादा चौड़ा होता है RJ11 कनेक्टर के कंपेयर में। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड ईथरनेट प्रोटोकॉल केबल के स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ईथरनेट प्रोटोकॉल और ईथरनेट केबल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है दोस्तों, दैट इज ईथरनेट प्रोटोकॉल ईथरनेट प्रोटोकॉल केबल स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स, तो दोस्तों यानी कि कौन सी केबल होती है, किसका क्या मतलब होता है, कैसे हम लोग उसे यूज करते हैं, तो हम सब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक टेबल बन जाएगी इसमें। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड, हम किस स्टैंडर्ड की केबल यूज करते हैं, दैट इज सेकंड इज केबल टाइप, second is cable type, and third is maximum length. Maximum length of the या maximum length of length support, यानी कि कितनी मैक्सिमम लेंथ को सपोर्ट ये केबल कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, हमारी केबल आती है 10-2। दोस्तों एक बार आप टेबल बना लीजिए। इस 10-2 का मतलब क्या है, टेबल के जस्ट बाद में आपको समझाता हूं कि इनका क्या मीनिंग है, कैसे हम लोग इनको याद रख सकते हैं। सबसे पहले है दोस्तों 10-2, और ये टाइप ऑफ केबल होती है कोएक्सियल, दैट इज कोएक्सियल। कोएक्सियल भी होती है दोस्तों, और इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 200 मीटर्स। उसके बाद आती है दोस्तों 10-5, ये भी कोएक्सियल होती है दोस्तों, और इसकी मैक्सिमम रेंज होती है दोस्तों 500 मीटर्स। अब उसके बाद थर्ड टाइप की केबल आती है दोस्तों 10-TX, 10-TX, दैट इज UTP। UTP को हमने पढ़ा था दोस्तों अनट्विस्टेड पेयर, STP दोस्तों शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और UTP था दोस्तों अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो दोस्तों ये UTP टाइप की केबल है, और इसमें 3 तरीके की आ जाती है, कैट 5, 6 और 7। दोस्तों जनरली जो हम लोग यूज करते हैं हमारे घरों में या कॉलेजों में, स्कूलों में नेटवर्क के लिए, तो दोस्तों ये होती है कैट 5, 6 और 7। कैट 5, 6 और 7 का मतलब दोस्तों ये होता है जैसे जैसे 5, 6 की तरफ बढ़ते जाते हैं, जो केबल है वो और ज्यादा स्मूथ होती जाती है, रिलायबल होती जाती है। तो दोस्तों ये थी UTP केबल, और इसकी रेंज होती है दोस्तों 100 मीटर। तो 3 तरह की केबल अब तक हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट इज 10-FX। तो दोस्तों 10-FX का मतलब भी वही होता है दोस्तों, ये ऑप्टिकल फाइबर होती है दोस्तों। दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर में दोस्तों हमने पढ़ा था सिंगल मोड, मल्टी मोड, तो ये मल्टी मोड होती है।
मल्टीमोड फाइबर होती है दोस्तों ये, और इसकी रेंज होती है 400 मीटर। इसके बाद आती है दोस्तों 1000 बेस 5x। 1000 बेस 5x, दोस्तों ये भी ऑप्टिकल फाइबर होती है। दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, और ये भी मल्टी मोड होती है। दैट इज मल्टी मोड केबल, और इसकी रेंज होती है दोस्तों 550 मीटर्स, यानी 550 मीटर्स। इसके बाद में दोस्तों एक और आती है 1000 बेस LX। 1000 बेस LX, दोस्तों ये भी ऑप्टिकल फाइबर होती है। मल्टी मोड होती है दोस्तों ये भी। मल्टी मोड, और बात करें इसकी रेंज की तो दोस्तों इसकी रेंज 10 किलोमीटर्स होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 6 टाइप के जो स्टैंडर्ड्स पढ़े। दोस्तों अगर बात की जाए हरियाणा HSSC की, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 10 बेस 2 में बेस का मतलब क्या होता है, और एक शिफ्ट में पूछा गया था 10 बेस 2 में 10 का मतलब क्या है। तो इस तरीके से दोस्तों एक ही क्वेश्चन पर दो, यानी कि एक ही टाइप की चीज को 2 बार अलग अलग करके पूछा गया था। आई होप दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम लोग समझते हैं इनका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं ईथरनेट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अगर सबसे पहले बात कर ली जाए, हमने एक एग्जांपल लिया था दोस्तों 10 बेस 2। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था HSSC के DHBVN के पेपर में। DHBVN के पेपर में, जेई में, जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था दोस्तों 10 बेस 2 का मतलब क्या है। और ये दोस्तों 2020 का ही है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है दोस्तों, अभी का रिसेंट पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो अब आप देख सकते हैं 10 बेस 2, दोस्तों इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 10 बेस 2, दैट इज फर्स्ट डिजिट, दैट इज सेकेंड डिजिट, एंड दैट इज थर्ड। तो दोस्तों अब अगर इनकी बात करें दोस्तों कि 3 डिजिट हमने यूज की, तो फर्स्ट जो भी ये फर्स्ट लिखा है ये बताता है हमें स्पीड के बारे में। स्पीड ऑफ, या स्पीड हम बोल सकते हैं डेटा की स्पीड की, या स्पीड ऑफ कनेक्शन जिसको बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ कनेक्शन। सेकेंड पार्ट बताता है दोस्तों टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन सेकेंड बताता है दोस्तों हमें टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, एंड थर्ड बताता है दोस्तों रेंज, रेंज और लेंथ। तो अगर दोस्तों हम समझे इसको 10 बेस 2, इसका मतलब कि इसके अंदर बेस मीन्स बेस बैंड, बेस बैंड मॉड्यूलेशन यूज हुई है। बेस बैंड मॉड्यूलेशन को यूज किया गया है दोस्तों, और ये इसकी स्पीड जो होगी वो होगी 10 Mbps अप टू 2 मीन्स 200 मीटर। तो हमने 3 डिजिट में इनको डिवाइड किया। एग्जांपल लेते हैं हम, दैट इज 10 बेस 5। तो इसका मतलब फर्स्ट डिजिट, दैट इज फर्स्ट डिजिट, दैट इज सेकेंड,
एंड दैट इज थर्ड डिजिट। तो दोस्तों 3 डिजिट में हमने इसको क्या किया, पार्ट डिवाइड किया, या इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट की अगर बात की जाए, फर्स्ट पार्ट, तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों फर्स्ट पार्ट क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट पार्ट इंडिकेट करता है स्पीड ऑफ द कनेक्शन। सो इट determines the speed of the connection। It determines the speed of connection, और यहां पर 10 लिखा हुआ है फर्स्ट, इट मीन्स here 10 means the speed is 10 Mbps मेगाबिट पर सेकेंड। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट डिटरमाइन करता है स्पीड ऑफ द कनेक्शन। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट पर। दोस्तों सेकेंड पार्ट पे हमने पढ़ा, ये हमें बताता है टेक्निक ऑफ मॉड्यूलेशन, या हमें किस तरह की मॉड्यूलेशन टेक्निक को हमने यूज किया है। इट डिटरमाइन the technique used for modulation। टेक्निक ऑफ मॉड्यूलेशन। और बेस का मतलब होता है दोस्तों, बेस मीन्स बेस बैंड मॉड्यूलेशन। बेस बैंड मॉड्यूलेशन, दैट इज बेस बैंड मॉड्यूलेशन। अब दोस्तों थर्ड पार्ट में बात करते हैं, फाइनल थर्ड पार्ट। तो दोस्तों थर्ड पार्ट हमें बताता है लेंथ के बारे में, कि हम कितनी लेंथ तक डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो इट डिटरमाइन the length of the cable used। तो दोस्तों इसमें 5 है, 5 means it can transmit data up to the range of 500 meter। it can transmit data up to 500 मीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि इसमें 10⁻², 10⁻5 का मीनिंग क्या रहेगा, हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में, यानी कि सेट ऑफ रूल्स के बारे में। जब भी हम डेटा को शेयर करते हैं, इंटरनेट पे वर्क करते हैं, तो किस किस तरह के प्रोटोकॉल को हम लोग यूज करते हैं, तो वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।